गोरखपुर में तेजी से बढ़ती भूमाफियाओं दलालों की सक्रियता समाज के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। प्रदेश में दलालों जालसाजों के घरों पर निरंतर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद भी जालसाजी एवं ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में ही बने हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर भूमाफियाओं दलालों जालसाजों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है, किंतु कुछ मनबर खुद को सरकार से ज्यादा चालाक चकमा देकर बचने वाले समझने वाले अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला गोरखपुर जनपद के चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के मजदूर चौकी अंतर्गत खुटवा गांव का है, जहां भीम नामक एक व्यक्ति को पिपराइज के सोनराइज गांव का निवासी मृत्युंजय उर्फ डब्लू नामक जालसाज द्वारा अपनी जाल में फंसा करके 7 बड़ा घात किया गया है। बता दें कि खुटवा निवासी भीम और अर्जुन की 130 डेसिमल जमीन महाराजगंज जिले के नटवा जंगल गांव में स्थित है, जिस जमीन की बिक्री मृत्युंजय उर्फ डब्लू दलाल द्वारा अपनी अगुवाई में करवाई गई। सरकारी कीमत के अनुसार जमीन कीमत लगभग 40 लाख के आसपास होनी चाहिए, किंतु मृत्युंजय ने पूरी जमीन की बिक्री 20 लाख में करवाई तथा रजिस्ट्री बैनामा पेपर में विक्रेता की जगह अपना खाता संख्या दर्ज कराकर पूरा पैसा मंगवा लिया। पूरे प्रकरण में जमीन में बराबर के हिस्सेदार भूमि को अंधेरे में रखा और पूरी जमीन के बैनामे हो जाने के बाद भी भीम को मात्र 70,000 रुपए ही दिया, जबकि बैनामे के हिसाब से भीम को कुल 10 लाख रुपए प्राप्त होने चाहिए थे। मामले में जब भी भीम द्वारा दलाल मृत्युंजय उर्फ डब्लू से पैसे की मांग की जाती तो वह आनाकानी करता है और धमकी भी देता है, जिससे परेशान होकर भीम ने श्याम देवोडवा थाना पर प्रार्थना पत्र भी दिया। मामले में जब छानबीन शुरू हुई तो दलालों के कान खड़े हो गए। सूत्रों की माने तो दलालों ने मिलकर 2 जगह बैनामा करवाया। वहीं महाराजगंज के नटवा जंगल में स्थित जमीन का बैनामा पूरी तरह से कूट रचना के तहत करवाया गया, जो विक्रेताओं को अंधेरे में रखकर किया गया। ऐसे में बैनामा या तो अवैध तरीके से करवा लिया गया या कूट रचना के तहत अवैध को वैध बनाया गया। पीड़ित भीम ने बताया कि उसके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। उसके हाथ से उसके हिस्से की जमीन भी चली गई और उसे पैसा भी नहीं मिला। भीम इस सारे प्रकरण का जिम्मेदार दलाल मृत्युंजय उर्फ डब्लू को ठहराता है। वहीं सूत्रों की माने तो मृत्युंजय के लिए ऐसा कृत्य आम बात है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, किंतु पीड़ित इतना कमजोर था जिसकी आवाज को दलाल दबा पाने में हमेशा सक्षम रहे। बाकी प्रदेश सरकार ऐसे दलालों भूमाफियाओं और जालसाजी को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई करने के क्रम में उनकी संपत्तियों को कुर्क कर रही है तथा बुलडोजर भी चला रही है। अब देखना यह है इस मामले में पीड़ित भीम को न्याय मिलता है कि नहीं। दलाल जालसाज मृत्युंजय उर्फ डब्लू के घर पर सरकार का बुलडोजर चल पाता है कि नहीं। हमारा नाम भीम है सर, और हमको ये लोग चुतिया बना के ले गए, लिखवा दिए। और रहने वाले हैं? हम खुटवा के रहने वाले हैं। कौन चूतिया बनाया था? हमको डीलर बनाया था और क्या नाम है शैलेश डीलर का? डीलर का डब्लू सब कहते हैं। अच्छा, सही नाम क्या है? सही नाम हमको नहीं साहब मालूम कहाँ है। का रहने वाला है? ये रहने वाला पिपराइज का रहने वाला है। पिपराइज का। हाँ, कितनी जमीन थी? हमारा साहब जैसे कि वहाँ का हमारा एक क्या बोलते हैं उसमें से एक एकड़ कुछ डिसमिल है साहब। उसमें आधे के हिस्सेदार? आधे के हिस्सेदार हैं हम। तो आधा तुमको पैसा वैसा मिला? पैसा ही नहीं दिए वो लोग, पैसा ही नहीं दिया? पैसा ही नहीं दिए। और क्या कहा के ले गए थे? रजिस्ट्री कराने के लिए और क्या करा लिए? बैनामा करा लिए सर। रजिस्ट्री मतलब एग्रीमेंट कराने लगे? हाँ। आप कौन है? बीवी। क्या नाम है आपका? महिमा। भीम की क्या लगती हैं आप? बीवी। बीवी हैं। आपको भी धमकी दी जा रही है? हाँ, कौन दे रहा धमकी? वही मेरे भसुर हाँ। और डीलर और शैलेश। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लोग कि अगर ये कहे कि हमारा पैसा दे दो, तो ये सब कह रहे हैं हम नहीं देंगे, गोड़ा तोड़ देंगे। रात को आए थे मारने 3 लोग, और तहन कह रहे थे सब कि जाके थाना में कहना हम जाती कंप्लेन करें। कहते हैं जो कर ले हमारे कुछ नहीं के उखाड़ पाए। देखी कौन का लेला ये कौन कर रहा था? डीलर। तो हम ये कहे कि ठीक है हम जा रहे हैं कंप्लेन करने। हम ये चाहते हैं हमारी ज़मीन मिल जाए, बस और कुछ नहीं। और इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र के थाना चिलुआताल के मजनू चौकी पर खड़े हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जो भूमाफिया कहे जाते थे, ऐसे ही अगर इनको दलाल भी कहा जाए तो ये कहना नागवार नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन की खरीद फरोख्त मामले में इतनी बड़ी धांधली और इतना बड़ा रैकेट सामने निकल करके आ रहा है, जिसको देखने के बाद और जानने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त मामले में एक व्यक्ति को इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया गया कि उसकी ज़मीन में मात्र उसे
कह सकते हैं कि नमक के बराबर पैसा मिला और पूरा पैसा यहाँ पे दलालों ने डकार लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर भू माफियाओं पर और दलालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस भी निरंतर कानून का पालन करते हुए लगातार भू माफियाओं पर, दलालों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एक ऐसा मामला निकल करके सामने आया है जो गोरखपुर से लेकर के महाराजगंज तक मामला जुड़ा हुआ है और इस मामले में इतनी बड़ी ठगी की गई है जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ भारत न्यूज़ 18 पे। हम आपको इस मामले से पूरी तरह से रूबरू कराएंगे और उन सभी चेहरों को बेनकाब करेंगे जो यहाँ पर इस दलदल में अपना मुंह छिपाए बैठे तो ज़रूर हैं लेकिन कानून से बहुत दिनों तक बच नहीं सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मैं अभय पांडे, भारत न्यूज़ 18 गोरखपुर।